कांग्रेस ने ही झंडा लेके गया, बीजेपी का आज तक वहाँ झंडा नहीं गया, सपा का नहीं गया, किसी अन्य दल का झंडा नहीं गया। वहाँ अगर जाना चाहिए तो जय श्री राम का जो राम नामी झंडा है पूरे अयोध्या में वो जाना चाहिए। राम मंदिर तोड़ करके बाबर ने और उसमें अपना मस्जिद बना दिया। उघड़ी कानून नहीं था, उघड़ी कानून का पालन क्यों नहीं किया गया? हम लोग को अंधभक्त कहा जाता है, जिसके गौमूत्र पीते हैं हम लोग, अंधभक्त होके इतना ऊपर पहुंचा दिए। तुम लोग के 5 आंख लगल है ना, तो तुम लोग क्या कर देगा? भीतरे चला गया। 3 तलाक, सारी दुनिया में शौचालय विद्यालय बनल है, लेकिन राम मंदिर, भगवान राम का मंदिर बन रहा है अयोध्या में। विश्व के लोग हुआ आएंगे, शौचालय बना दी तो सारी दुनिया कहती होता पड़ी आगे। ये बड़ी मजेदार, बड़ी बहुत तेजस्वी, बहुत बड़े बहरूपिया हैं। अपना वोट के लिए अपना समाज को गंदा करके धर दिया है। उनका दिमाग है ना, जो दिमाग डिस्टर्ब हो चुका है। छठ करके सूत जाओ, वोट नहीं मांगो, क्यों जनता की डिस्टर्ब कर रहे हो? आपको भी भगवान श्री कृष्ण के बाद वृंदावन जाते हैं, तो आप कहले चंदा मांगते हैं, आप कहले वोट मांगते हैं, आप कहले जनता को डिस्टर्ब करते हैं। एक मंदिर का बनना और एक मंदिर के विकास से लाखों लोगों का रोजगार मिलता है, लाखों लोगों का स्वास्थ्य में विकास होता है। अगर राम भगवान को अगर मन में आना भी होगा तो तेज प्रताप जी के मन में क्यों आएंगे? सपना तो मार दिया, सपने मारने के बाद भी उन्होंने सोच रहा है कि मुझको अयोध्या जाके वहाँ अपना जो है माफी मांगना चाहिए प्रभु श्री राम के सामने, जो ऐसा बोल रहे हैं। जब से ये लॉ पास हुआ कि यहाँ पर राम मंदिर बनेगा, जो ट्रांसफॉर्मेशन इस शहर ने देखा है वैसा ट्रांसफॉर्मेशन 3-4 साल में लखनऊ ने नहीं देखा था सर। आपका क्या नाम है? दिनेश पाठक नाम है, कहाँ के रहने वाले? अयोध्या का रहने वाला। अयोध्या के रहने वाले। जी, क्या कह रहे थे इस प्रकरण पर? आपने थोड़ी देर पहले बोला कि कांग्रेसियों ने आज झंडा निकाला था राम मंदिर दर्शन करने के पश्चात जो है, तो एक तो सबसे बड़ी चीज़ ये, सबसे बड़ी बात ये कि वहाँ कोई पार्टी, आप कांग्रेस का कहना है, सपा का कहना है कि ये बीजेपी ने करवाया, उनका ये मत है अपना, जनता नहीं कह रही कौन करवाया, ये उनका अपने आप निकल रहा है। लेकिन वहाँ पे कांग्रेस ने ही झंडा लेके गया, बीजेपी का आज तक वहाँ झंडा नहीं गया, सपा का नहीं गया, किसी अन्य दल का झंडा नहीं गया। वहाँ अगर जाना चाहिए तो जय श्री राम का जो राम नामी झंडा है पूरे अयोध्या में वो जाना चाहिए। वहाँ मंदिर दर्शन के लिए आप जाएंगे तो पैसे के अलावा कुछ नहीं ले जा सकते आप, सुरक्षा मद्देनजर। अब पैसा, उनको पैसा भी नहीं चाहिए, वो तो हमारी अपनी आस्था में पैसा आके दे दे कुछ, उनको तो पैसा। मैं बता रहा हूँ, हाँ, सुरक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो वहाँ झंडा उनको लेने नहीं जाना चाहिए था। बहुत ज़्यादा उनको आस्था थी, आज वहाँ पे गए। अच्छा बता, 70 साल से उनकी गवर्नमेंट है, राजीव गांधी जी ने ताला तोड़ा 1992 में, उसके बाद में कोठारी ब्रदर्स ने जो है गुम्बद गिराया। 70 साल से आज 2024 आ रहा, 22 जनवरी। थोड़ी देर पहले एक वहाँ पे ABP लाइव पे चल रहा था, तो पांडे जी ने कहा जो है ये सियासत के चक्कर में ऐसा करवा रहे। बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है, आप करवा लेते 70 साल पे, आपका सियासी हुक्म जो है रह जाता, हम लोग आपको वोटिंग करते, काहे कहीं और जाते। दूसरी चीज़ कहे कि धर्म को नियंत्रण कर रही है बीजेपी। आप नियंत्रण कर सकते हैं धर्म को, आपके मन में राम बसे, आप इनके मन में किसी को बसा सकते हैं, या आपके मन में किसी और को बसा सकते हैं। धर्म को कौन ही नियंत्रण कर रहा है? जब बीजेपी नहीं थी तब भी हिंदू धर्म था हमारा, तब भी हमारे राम थे। जब कांग्रेस नहीं थे तभी तो बीजेपी चली जाएगी, कांग्रेस चली जाएगी, सब। मैं किसी पार्टी का समर्थक नहीं हूँ, लेकिन हाँ, वोटिंग की बात आएगी मैं बीजेपी का समर्थक हूँ। उसका बहुत बड़ा अहम कारण है, फैसला कोर्ट से आया। अनपढ़ लोग बैठे हो पार्टी में, किसी पार्टी में अनपढ़ लोग बैठे हुए हैं। कोर्ट थोड़ी देर पहले कह रही थी ना सारी पार्टियां कि हम कोर्ट के फैसले का आदर करेंगे। आदर करो, काहे मिर्ची लग रही भाई, आदर करो। हम भी आदर कर रहे हैं ना बैठ के, हमारा भी घर तोड़ा गया है रामपथ में, किसको यहाँ क्या कर रहे हैं? हमारे राम आ रहे हैं। अरे हमारे कर्म भाग में लिखा था हम 2 फीट जमीन उनको दे देंगे उनके काम के लिए, हमने दे दिया 2 फीट जमीन अपने घर से, ठीक है, 2 फीट जमीन हमने दे दिया। बाबरी मस्जिद तो बाबर ने, बाबरी मस्जिद पे, बाबरी मस्जिद इनका, बाबरी मस्जिद था क्या वहाँ पे? कहाँ के है बाबरी मस्जिद? भारत में बना रहा है। सनातन धर्म के मंदिर को तोड़ के जब बाबर ने बाबरी मस्जिद बनाया, राम मंदिर तोड़ के, वही कानून का पालन क्यों नहीं किया गया था? राम मंदिर तोड़ करके बाबर ने और उसमें अपना मस्जिद बना दिया। उघड़ी कानून नहीं था, उघड़ी कानून का पालन क्यों नहीं किया गया? तो इस बार भी कानून का पालन नहीं किया गया। पार्टी क्या थी? भारत की सबसे पहले गठित पार्टी क्या थी? कम्युनिस्ट पार्टी, जिसके साथ हम लोग को अंधभक्त कहा जाता है, जिसके गौमूत्र पीते हैं हम लोग, अंधभक्त होके इतना ऊपर पहुंचा दिए। तुम लोग के 5 आंख लगल है ना, तो तुम लोग क्या कर देगा? भीतरे चला गया। 3 तलाक, आज के मुस्लिम माताओं के कितना बड़ा पूरे धर्म में क्षमता था कि इस माताओं के समान बताएं, लेकिन 3 तलाक में मोदी, सनातन धर्म ने प्रतिष्ठा बचा लिया महिलाओं का। वो वोट कोई नहीं दे, कोई कर रहा रुक जाएगा, वो वोट सब महिलाएं देगा। पति जो डराएगा वो चुपे देगा, आंख मुन के देगा, लेकिन देगा। वहू कोकरो अनुभक्त कहिए कल के डेट में।
आज के डेट में भारत को इतना ऊंचाई पर ले गया। मैं एक देहात का रहने वाला हूँ। इतना ऊंचाई पर भारत को लेकर चल गया और राजनीतिक गुंडा अखाड़ा बना के धर दिया है। बताइए, भगवान राम जो कि अयोध्या में, जो कि पूरा विश्व के कल्याण के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए, मर्यादा में ये बताइए सबरी कौन जात है? और वगैरह वगैरह जटायु के कल्याण किए, नल नील अंगद वगैरह सब क्षत्रिय राजपूते हैं। तो हम तो सब वर्ण को लेके चले हैं भगवान राम, तब भी मिर्ची क्यों लग रहा है? बताइए, जितना त्याग भगवान राम ने किया, जनता एक धोबी के कहने पे पत्नी को त्याग देता है कोई मैया के लाल? ओकर बाद भी राम पे कहता है कि आंगुरी उठाया जाता है। इसलिए भारत को, देश को बचाने के लिए साधु संत, धर्म वगैरह बचाने के लिए साधु संत ने बचाया है इस धरती को। और नहीं तो क्या होता है कि आज योगी जी, माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री वगैरह बने, इन लोग के पास बाल बच्चा नहीं है, स्वार्थ नहीं है, चोर चोट्टा इन लोग नहीं है। सारा नेता तो चोर चोट्टा है। बाल बच्चा रहेगा तो बेटवा लगी कुछ रहेबू ना, मकान चाहिए, दुकान चाहिए। अब मंत्री के बेटा है तो मकान देबू ना 4 कट्ठा में, तो कहूँ तो घोटाला करबू। इन लोग घोटाला बाज नहीं। आज जनता साधु संत के पीछे क्यों भाग रहा है? क्योंकि हमें चोर चोटा गुंडा खाना नहीं मिलेगा। वहाँ पर ले जाओ रे, जनता के बांट दो। अच्छा, जो आपने कहा कि उंगली विपक्ष उठाता है, ये तो वही विपक्ष है जिसने कभी भगवान रामचंद्र जी के अस्तित्व पर सवाल उठाए थे कि वो काल्पनिक थे। आज वही कांग्रेस उत्तर प्रदेश यूनिट यहाँ पहुंच गई राम मंदिर दर्शन करने। मैं बताता हूँ, आंगुरी उठा रहा है, उसकी पत्नी मांग में सिंदूर नहीं कर रही है। मरवा पंडित से बियाह आंगुरी झूठो मूठो उठा रहा है, खाली वोट के लिए तमाशा बना रहा है। बता रहे हैं सनातन धर्म को नहीं मानता है, कहता है कि तो अगर बियाह शादी मड़वा नहीं कराता है, मांग में सिंदूर। माँ बहन का रिश्ता किसने बनाया? कि माँ बहन का रिश्ता सनातन धर्म ने बनाया। बहन और बेटी सबके बच्चा पैदा करने की चीज है। रिश्ता सनातन धर्म के है। तुम लोग रिश्ता को छोड़ो पहले, आओ होली दशहरा दिवाली से भागो। मंदिर में भीख ज्यादा कौन मानता है? मंदिर में भीख जिसका जो विरोध करता है, वो जैसे कोई विकलांग भी हो गया तो वही समाज के लोग जाते हैं मंदिर में भीख। जाके इंक्वायरी कीजिए कि आप कौन जात हो, पता लगा कोई समाज के है। अरे यार, तुम तो सब प्रसादी खाते हो, पूजा में सबसे ज्यादा पैसा तुम नहीं चढ़ाओ। दान कोई कर रहा है और मंदिर में खिलाता है पिलाता है, कहता है कि मंदिर बनने से क्या फायदा है? शौचालय बना दो, विद्यालय बना दो। सारी दुनिया में शौचालय विद्यालय बनल है, लेकिन राम मंदिर, भगवान राम का मंदिर बन रहा है अयोध्या में। विश्व के लोग हुआ आएंगे, शौचालय बना दो तो सारी दुनिया कहती होता पड़ी आगे। ये बड़ी मजेदार बात तो ये है जो आपने कहा। ये अभी कमेंट ताजा किसका आया? ये कमेंट आया तेजस्वी यादव का, बिहार में उप मुख्यमंत्री है वो सुनिए, एक मिनट रुकिए। तो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, वहां बनाए ना जितने शौचालय कॉलेज स्कूल बनाने। देखिए, बहुत बड़े बहरूपिया हैं, बहुत तेजस्वी, बहुत बड़े बहरूपिया हैं। अपना वोट के लिए अपना समाज को गंदा करके धर दिया है। अब बता दिए, यादव समाज वोट के लिए वोट देता है। वृंदावन कहा जाते हैं, वृंदावन भगवान श्री कृष्ण के लिए चोटी तिलक लगाते हैं, तो वो कहते हैं कि न मिलेंगे तो वृंदावन जाइबे करते हैं। उनके भाई ने पता क्या कहा? तेज प्रताप यादव, लालू प्रसाद यादव के बेटे, उन्होंने कहा है, मंत्री भी है बिहार सरकार में, कि भगवान श्री रामचंद्र मेरे सपने में आए और मेरे सपने में आके भगवान राम ने कहा कि 22 जनवरी को अयोध्या में बहुत बड़ा नाटक हो रहा है, ढोंग हो रहा है, मैं 22 जनवरी को अयोध्या नहीं जाऊंगा। तेज प्रताप यादव बोल रहे हैं। उनका दिमाग है ना, जो दिमाग डिस्टर्ब हो चुका है, यही ना होगा। दिमाग उनका डिस्टर्ब हो चुका है और उनको लग रहा है कि अब हमको सनातन धर्म के लोग वोट नहीं करेगा। अकबका रहे हैं सनातन धर्म के, लग रहा है कि अब तो हम तो विरुद्ध वोट। वहाँ पर वहाँ एगो कौन था वहाँ के जो रामायण के प्रति जलाया, कोई कह रहा है कि ओकर बाद कोई बोला कि दीमक है, सनातन धर्म दीमक है। उस पक्ष में नहीं बोलता है। माई छठ करता है, लालू जी के पत्नी छठ करती है और बेटा करता है कि राम जी पैसा देतीन तो तोरा भगवान छठ करे से जब बनाइए देंगे छठी मैया असुज भगवान, तब वोट कहला मांगते हो? तुम छठ करके सूत जाओ, वोट नहीं मांगो, क्यों जनता की डिस्टर्ब कर रहे हो? आपको भी भगवान श्री कृष्ण के बाद वृंदावन जाते हैं, तो आप कहला चंदा मांगते हैं, आप कहला वोट मांगते हैं, आप कहला जनता को डिस्टर्ब करते हैं। आप भी तो
ये क्या है, आडंबर खाली कर रहे हैं, तमाशा बना रहे हैं, लोग को बेवकूफ़ बना रहे हैं। अब इस तरह के अखबका के डिस्टर्ब बना के जाति का वोट लेते हैं। अब तो कोई जाति वाला ही वोट नहीं देने के लिए तैयार है। आदमी कब तक बुड़बक बनेगा? जी जी, आप बहुत देर से जी, तेजस्वी यादव ने कहा राम मंदिर की जगह हॉस्पिटल बन जाना चाहिए। मैं उनसे कहना चाहता हूँ ये दो कौड़ी की घटिया राजनीति करना बंद कर दें, क्योंकि उन्हीं के राज्य में पटना रेलवे स्टेशन बहुत सारे लोग गए होंगे, बाहर निकलेंगे, महावीर मंदिर है हनुमान जी का, वो मंदिर 5-5 हॉस्पिटल चलाता है। जब एक छोटा सा मंदिर छोटे में बना हुआ है, अगर कोई पटना गए होंगे, 5-5 कैंसर हॉस्पिटल और भी तमाम हॉस्पिटल चलाता है। जब राम मंदिर बनेगा तो सोचिए 50 हॉस्पिटल चलेंगे। तो इसलिए दो कौड़ी की गंदी राजनीति ना करें, यूनिवर्सिटी बना दे, ये बना दे, वो बना दे, खुद चलाता है। तमाम जो मंदिर है, साईं तिरुपति है, तिरुपति बालाजी, तमाम मंदिर चलाते हैं। तिरुपति बालाजी क्यों गए? उनके अगर सपने में भगवान राम आगे कह रहे हैं कि आडंबर हो रहा है, तो तिरुपति बालाजी तो भगवान राम के ही क्या नाम है, सब स्वरूप हैं। तो और श्री कृष्ण भी द्वापर में आए थे, त्रेता में, कलयुग में आए थे, तो वो सब एक ही तो विष्णु के अवतार थे। तो क्यों आडंबर कर रहे हैं इस तरीके से? उनसे कहिए। ये सब बीजेपी का विरोध, एक सर, ये सब बीजेपी का विरोध करने के चक्कर में भगवान का विरोध कर दे रहे हैं और इसीलिए चुनाव हार जाएंगे। अपनी बात सत्यानाश कर रहे हैं, उनके विरोध में अपना सत्यानाश कर रहे हैं। कहाँ से आए आप? जी मैं बिहार से हूँ। अरे आप तो बिहार से ही हैं। बिल्कुल मैं बिहार से हूँ। क्या बात है? मैं बिहार से पटना से हूँ। पटना से, बताइए। जी मैं बताना चाह रहा हूँ, मैं आज ही यहाँ पे अयोध्या आया हूँ, काफ़ी अच्छा लग रहा है। और जहाँ तक बात अभी तेजस्वी यादव की हो रही थी और भी नेताओं की, तो ये बात तो सही है कि लोग धर्म की राजनीति कर रहे हैं और धर्म की रोटियों को सेक कर अपनी राजनीति करने आए हैं। लेकिन अभी हमारे एक छोटे भाई ने बताया, महावीर मंदिर का एक एग्जाम्पल दिया। सिर्फ महावीर मंदिर की बात नहीं है, पूरे देश में अगर मैं तो कहूँगा कि अगर कभी मंदिर बनाने की जरूरत हो, पहले मंदिर बनाएं। क्योंकि बालाजी के मंदिर देख लो आप, वैष्णो देवी का मंदिर देख लो आप, या बहुत सारे उज्जैन का मंदिर में देख लो आप, सबकी यूनिवर्सिटियाँ हैं, सबके हॉस्पिटल्स हैं, सबके बहुत सारी चीज़ें। एक हॉस्पिटल से अच्छा है बनाने से एक राम मंदिर का निर्माण कर दो, एक बड़े मंदिर का निर्माण कर दो, बहुत सारे यूनिवर्सिटियाँ खुल जाएंगी, बहुत सारे कॉलेजेस हो जाएंगे, बहुत सारे लोगों का खाना हो जाएगा। आज राम मंदिर के यहाँ पर सीता जो यहाँ पे अम्मा जी का टेम्पल चल रहा है, उसमें जो वहाँ पे अम्मा की रसोई चल रही है, वो रसोई में जहाँ पे लगभग, जहाँ तक मुझे अंदाजा है, 1 लाख लोग पर डे खाते होंगे, तो वो हमारे हनुमान मंदिर की तरफ से चल रहा है। तो कहीं ना कहीं, हाँ, महावीर मंदिर पटना की तरफ से चल रहा है। तो एक मंदिर का बनना और एक मंदिर के विकास से लाखों लोगों का रोजगार मिलता है, लाखों लोगों का स्वास्थ्य में विकास होता है, लाखों लोगों को शिक्षा मिलती है। तो मैं तो चाहूंगा कि भारत में मंदिरों का लगातार निर्माण हो। अच्छा, वो तेज प्रताप यादव जो कह रहे हैं आज, उस पर क्या कहना है आपका? मुझे तो लग रहा है वो सबसे लकी हैं, अगर सही बात बोल रहे हैं। कह रहे हैं मेरे सपने में भगवान राम आए और मुझे कह दिया 22 जनवरी को मैं अयोध्या नहीं आ रहा हूँ, वहां तो सब नाटक और ढोंग हो रहा है। ये तेज प्रताप यादव की बोल है आज के। देखिए, ये तो मुझे भी मालूम चला कि तेज प्रताप यादव ऐसा बोले हैं, लेकिन मैं क्या बताऊं कि तेज प्रताप यादव कहां से बोलते हैं और कैसे बोलते हैं। अगर राम भगवान को अगर मन में आना भी होगा तो तेज प्रताप जी के मन में क्यों आएंगे? ऐसा कोई राम का मंदिर थोड़ी बना दिए हो, या राम के बहुत बड़े उपासक थोड़ी थे। उन्होंने कहा मेरे को आके ये बोला भगवान राम ने कि ढोंग हो रहा है। अगर मान लीजिए उनके सपने में आए, एक भाई साहब ने कहा कि वो नहीं आएंगे राम जी उनके सपने में, लेकिन इतना बड़ा दुर्भाग्यशाली के सपने में आने के बाद भी यहाँ आने की नहीं सोच रहा है। हमारे सपने में हमको तो झूठे कोई कहते भैया चलो हम तुमको लक्ष्मीपति बालाजी घुमा ले, भैया चलो हम चलने तैयार हैं। सपना तो मार दिए कोई, सपने में आने के बाद भी उन्हें सोच रहा है कि मुझको अयोध्या जाके वहाँ अपना जो है माफी मांगना चाहिए प्रभु श्री राम के सामने, जो ऐसा बोल रहे हैं। आखिरी कुछ कमेंट कुछ कहना चाहिए सर? वो सब कहाँ से हैं आप? अयोध्या से मैं लोकल का ही निवासी हूँ। वो लोग अखिलेश यादव जी के ही रिश्तेदार हैं, जिनके पिताजी ने यहाँ पर गोलियाँ चलवाई थी, जिनके पिताजी ने ही यहाँ गोलियाँ चलवाई थी। हम लोग यहाँ बचपन से रहे हैं, हमने यहाँ समाजवादी पार्टी की बैरिकेडिंग्स देखी हैं, समाजवादी पार्टी की लाठियाँ देखी हैं। हम लोग से ज़्यादा कौन झेला समाजवादी पार्टी का दंश? यहाँ पे हम लोगों ने, यही राम पैड़ी है जो रक्त रंजित हुआ करती थी कभी, आज यही राम पैड़ी का चेहरा ही बदल गया पूरा। ये समाजवादी पार्टी के ही लोग रिश्तेदार हैं। एक समाजवादी पार्टी में एक नेता स्वामी प्रसाद मौर्य जी भी हैं। सुबह अखिलेश यादव जी इनको एक स्क्रिप्ट लिख के दे देते हैं और दिन भर वो गाली देते हैं। वो अखिलेश यादव जी के ही सह पर देते हैं। अभी भी उनकी आंख नहीं खुल रही है। जनता तो सब देख रही है। महिलाएं कुछ कहना चाहती हैं यहाँ पर? नहीं कहना चाहती। जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? आखिरी कमेंट। सर 4 साल हो गए यहाँ से बीटेक कर रहा हूँ प्रेजेंट टाइम में, यहीं अवध यूनिवर्सिटी फैजाबाद से। तो एक जो सबसे बड़ा यहाँ पर चलता रहता है ना लोगों के बीच में कि यार राम मंदिर बन रहा है, इतने करोड़ फूंक दिए सरकार ने, क्या मिल रहा है राम मंदिर बन के। कहाँ के रहने वाले? बेसिकली मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ, बीटेक में यहाँ से कर रहा हूँ, 4 साल मुझे हो गए अयोध्या में। इस 4 साल में सर, जब से ये लॉ पास हुआ कि यहाँ पर राम मंदिर बनेगा, जो ट्रांसफॉर्मेशन इस शहर ने देखा है वैसा ट्रांसफॉर्मेशन 3-4 साल में लखनऊ ने नहीं देखा था सर। ठीक है, जिस हिसाब की क्लीनलीनेस यहाँ हुई, ये सड़क जो आज यहाँ पर ऑटो चल रहे, जाम नहीं लगता। चौक से आपको अयोध्या आने के लिए ना 1 घंटे का समय लगता था सर, आज 15 मिनट में चौक से अयोध्या आया हूँ।
अच्छा, और जो लोग ये विपक्षी लोग ये कह रहे हैं कि सरकार मंदिर बना रही है, अरे आप अपने आप को इतना बड़ा नेता बताते हैं, कहते हैं कि हम देश बदलेंगे, इतना सा छोटा सा ज्ञान तो अपने दिमाग में डालिए कि जो मंदिर बन रहा है वो लोगों ने चंदा दिया है। कुछ चंदा मैंने दिया है, कुछ मेरे कैमरा पर्सन ने दिया, कुछ इन्होंने दिया, कुछ इन्होंने दिया, कुछ इन्होंने दिया। जिसकी इच्छा शक्ति थी, किसी ने 1 रुपया दिया, किसी ने 10 दिया, किसी ने 10 करोड़ दिया। ट्रस्ट के पास पैसा आया, लेकिन न जाने कहां चली गई है बुद्धि। और सर दूसरी बात जो ये कहा जा रहा है कि हाँ पैसे वाली बात, पहली बात तो सरकारी फंड वाली बात, दूसरी चीज यहाँ पर जो कहा जा रहा है कि मंदिर बना के, आप ये एक बार निकल के देखिए कि जिनकी दुकानें नहीं चल रही थी, जहां रोजगार बैठ गए थे, कोविड के बाद से इतना रिसेशन था कि आदमी वाकई में 2 टाइम का गुजारा नहीं कर पा रहा था। जब से मंदिर पारित हुआ, जो टूरिज्म यहाँ पर आया, जिस तरीके से सरकार ने तो 22 जनवरी के बाद देखिए आप यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन देखिएगा, यहाँ पर दुकानदारों के क्या बिजनेस यहाँ पर चलेंगे। बिजनेस पर्सपेक्टिव से भी ये बहुत बढ़िया कैपिटल हब बनने वाला यूपी का। तो लेजर शो की शुरुआत हो चुकी है और तमाम जनता की राय आपने यहाँ पर सुनी। अब आपकी इस पर जो प्रतिक्रिया, जो तमाम चीजें चल रही हैं 22 जनवरी को लेकर के, आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें। लगातार अयोध्या से कवरेज जारी है, बने रहें प्यारा हिंदुस्तान के साथ।